टैरिफ वॉर की। पहले तो ट्रंप ने चीन पर 1 नवंबर से 100% का भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा की। यानी 1 नवंबर से चीन की वस्तुओं पर 100% अतिरिक्त शुल्क लगने के साथ ही चीनी आयात पर कुल टैरिफ 130% हो जाएगा। चीन ने यह भी साफ किया है कि वो डरने वाला नहीं। अब ट्रंप के तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो चीन की मदद करना चाहते हैं, ना कि उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आखिर टैरिफ वॉर के इस जंग में ट्रंप चाहते क्या हैं? इस पर बातचीत करते हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी अमरीश पांडे हैं। अमरीश, चलिए, ये तो एक बार फिर से एक नया कुछ एक कह सकते हैं कि मामला शुरू हो गया ट्रंप की तरफ से। पहले भारत के पीछे पड़े थे और उसके बाद अब फिर से एक बार चीन के पीछे पड़ गए हैं। ये जो टैरिफ वॉर जो एक बार फिर से शुरू हुआ है, इस बार इसके मायने क्या हैं? देखो, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तक हम गोल्ड और सिल्वर की एक वॉर देख रहे थे, प्राइस वॉर देख रहे थे। अब चीन और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर है वो लगभग एक नए आयाम पर आती हुई दिख रही है। अभी तक लगातार कई तरह के टैरिफ की बात कही थी। इसके अलावा रेस्ट्रिक्शंस लगाने पर कड़े एक्शन लेने की बात कही गई थी। लगातार ये कहा था कि अगर भारत का साथ दोगे या फिर भारतीय गुट में शामिल होगे तो आपको नुकसान हो सकता है। इस तरह की सारी धमकियां जब काम नहीं आई हैं तो अमेरिका ने अनाउंसमेंट की है कि 100% एक्स्ट्रा टैरिफ, यानी कि जो मौजूदा टैरिफ था 30% का, उस पर 100% अतिरिक्त यानी कुल मिलाकर 130% टैरिफ लगाया गया। और ये भी कहा था कि आने वाले दिनों में इन टैरिफ्स को हम रिव्यू करेंगे और संभव है कि आगे और कड़े कदम लिए जा सकते हैं अगर अमेरिका की बात चीन ने नहीं मानी तो। रेयर अर्थ मैग्नेट्स की अगर बात करें तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। लगातार अमेरिका की डिमांड है, अमेरिका की कंपनीज की डिमांड है कि हमें रेयर अर्थ मैग्नेट्स अगर नहीं मिलते हैं तो हम प्रोडक्शन हॉल्ट की स्थिति में आ जाएंगे। लिहाजा उस बात को लेकर एक समीक्षा की कोशिश की गई थी ट्रंप प्रशासन की तरफ से। और वहां के जो विदेश सचिव हैं उन्होंने कहा कि हमने चीन से बात करने की कोशिश की और चीन ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हमें इस संदर्भ में कोई बात नहीं करनी है। दो बड़े बयान आए। पहले तो अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान आया कि चीन अपना नुकसान कर रहा है, हालांकि उनका एक बुरा दौर है, लेकिन आगे अगर वो सुबह संभल जाते हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। उसके बाद वहां के विदेश सचिव का, वहां के ट्रेड सचिव का बयान आया कि ट्रेड वॉर की शुरुआत हो चुकी है, चीन अगर नहीं संभला तो हम उसको बर्बाद कर देंगे। और चीन ने भी उसी भाषा में उसका जवाब दिया कि हम किसी भी ट्रेड वॉर से डरने वाले नहीं हैं, हम अपने देश के हित के लिए जितने भी संभव कदम होंगे वो सारे उठाएंगे और ऐसे ही उठाते रहेंगे। तो कुल मिलाकर अब ये देखा जा सकता है कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई है आगे आने वाले दिनों में कई सारे अन्य सेक्टर्स तक जा सकती है। और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो अमेरिका की जो इंडस्ट्री है उसको होगा। साथ साथ अमेरिका की जो चिप इंडस्ट्री है उसको होगा कि एनवीडिया को लेकर लगातार चीन ने प्रश्न चिन्ह उठाए हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक तरह से स्पाई चिप्स हैं और चीन को इस तरह के चिप्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी कहा है कि इसकी जो आमद है उसको बंद किया जाए, इस पर डिपेंडेंसी जो है कम से कम की जाए। तो आने वाले दिनों में इसको और ज्यादा कठिन हम देख सकते हैं। चीन का जो रुख है, चीन का जो एम्बेसी का रिप्लाई था अमेरिका को, वो साफ तौर पे कहता है कि ट्रेड वॉर जो अमेरिका ने छेड़ी है उसको खत्म भी अमेरिका ही करेगा। अगर नहीं करता है तो आगे आने वाले दिनों में इसके और ज्यादा विभत्स परिणाम हो सकते हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे अमरीश आपका इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल्स देने के लिए। तो 100% टैरिफ पर ड्रैगन ने भी वापस ट्रंप को बिल्कुल उसी अंदाज में जवाब दिया है।